ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। राहु की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि यदि आपके राहु ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में विराजमान हैं, फिर भी आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण हो सकता है और आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है। यदि आपने इस वीडियो को सही तरीके से समझ लिया तो आप यकीनन राहु पंचम वाले यदि हैं, यानी कि आपकी जन्म कुंडली में राहु पंचम भाव में है, तो इस वीडियो को देखने के बाद और जो बातें हम आपको बताएंगे उन पर यदि आप अमल करते हैं, उन पर अगर ध्यान देकर चलते हैं तो निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि फीस आपकी ज़्यादा है। तो फीस हमारी ज़्यादा है, ये बात फैक्ट है, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि जो लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं और आपका पंचम भाव में राहु है, तो निश्चित तौर पर देखिए, राहु सामान्य तौर पर मेरा तो ये मानना है, राहु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में विराजमान हो वो आपको अमीर बनाने की ताकत रखता है, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो बहुत ही रहस्यमय प्लेनेट है। राहु आकस्मिक घटनाओं का कारक ग्रह है, राहु बेसलेस है, उसका कोई बेस नहीं है। लेकिन ठीक इसके साथ साथ राहु इस कलयुग का राजा भी है। राहु आपको अब बहुत अभूतपूर्व उन्नति और पैसा भी देता है। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि जन्म कुंडली के जिस भाव में राहु विराजमान होगा, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति का पंचम भाव में राहु विराजमान है, तो इस व्यक्ति का पूरा जीवन जुनून जोश पंचम भाव से रिलेटेड चीजों पर रहेगा। यानी कि अपनी संतान पर, अपनी बुद्धिमत्ता पर, नई नई चीजें पढ़ने पर, एंटरटेनमेंट पर ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जी लगाता है। साथ ही प्रेम संबंधों की तलाश व्यक्ति को रहती है। तो यानी कि राहु को इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राहु एक सर्प की तरह काम करता है। यानी कि राहु सामान्य तौर पर सांप ही तो है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि राहु जैसे सांप का एक नेचर होता है कि अगर कहीं पर वो बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, तो वह तब तक आपको बाइट नहीं करता है, तब तक वो आपको काटता नहीं है, जब तक उसको आभास नहीं होता कि आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली में पंचम भाव में यदि आपके राहु मिला हुआ है, तो आप देखें कि पंचम भाव में सर्प बैठा है। जब तक कि पंचम भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर कोई व्यक्ति आपको छेड़ता नहीं, तो आप उग्र नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही पंचम भाव से रिलेटेड चीजों पर कोई व्यक्ति आपको थोड़ा सा भी टुंट मारने की कोशिश करा, या कुछ भी आप पे पंचम भाव से रिलेटेड निगेटिव बातें करा, तो फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ये सेम राहु का प्रभाव है। और अब देखें कि जब राहु पंचम भाव में है और यदि आप अमीर नहीं बन पा रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है, आइए उस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर दीजिएगा। देखिए, जब जन्म कुंडली के आपके पंचम भाव में राहु ग्रह विराजमान है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप चंचल नहीं होंगे, क्योंकि बचपन में राहु अगर पंचम भाव में है, आप अपने बचपना को याद करेंगे तो आपका स्वभाव चंचलता लिए होता है। और आप जैसे जैसे बड़े भी होते हैं तो भी आपके अंदर बच्चापन रहता है, ऐसा देखने को अवश्य मिलता है। राहु पंचम भाव में होंगे तो व्यक्ति को अति बुद्धिमान बनाते हैं, व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, साथ ही बुद्धि से बड़े बड़े कार्यों को करते हुए आप नजर आते हैं। लेकिन इस राहु का कुछ निगेटिव भी साइन है जो हम आगे आपको बताएंगे। राहु यदि पंचम भाव में हो तो व्यक्ति समय को बहुत अच्छे तरीके से परखता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक मार्केट के अंदर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, तो जिस व्यक्ति का राहु पंचम भाव में होगा वो समझ जाता है कि मार्केट की आवश्यकता क्या है, इसकी प्राइस क्या होना चाहिए, इसके ब्रांड वैल्यू कैसी बनानी है, ये राहु पंचम भाव वाले करते हैं। इसलिए अगर राहु पंचम भाव में होता है तो मैंने ये देखा कि बाकी चीजें जो हमने बताई ये तो भी आप पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, कई बार राहु पंचम भाव में होने पर आपको अति आत्मविश्वासी बना देता है। और कई बार आपको अगर कोई सजेशन देता है तो आपका एक ही कहना होता है, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है। ये चीज अगर आपने अपने लाइफ से हटाई, जिस दिन राहु पंचम भाव वाले लोग जो होते हैं, अगर आपने सामने वाले की चीजों को, सजेशन को सुनना शुरू किया और उस पर अमल करना शुरू किया, निश्चित तौर पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे और आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे उसमें तरक्की आपको अवश्य मिलेगी। अब देखिए, राहु जब पंचम भाव में विराजमान होगा तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचम भाव शेयर मार्केट को भी शो करता है। अब देखिए, राहु पंचम भाव वाले अगर आप हैं तो आपने शेयर मार्केट में कभी न कभी हाथ जरूर आजमाया होगा या आप उस फील्ड से जुड़े होंगे। तो मेरा यह मानना है कि राहु पंचम भाव वाले जो लोग होते हैं, देखिए, एक ग्रह से तो कुंडली की प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती, लेकिन जो अभी तक मैंने जितनी कुंडलियां देखी हैं, राहु पंचम भाव पर जो हमारा रिसर्च रहा है, आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। आप कैसे नहीं बना सकते? अगर आप स्वयं का पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगाएंगे तो एक न एक
एक दिन आपको ये राहु कंगाल करेगा ही करेगा। राहु ये कह रहा है, पंचम भाव का राहु ये कहता है कि अगर आप शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं तो आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, आप दूसरे लोगों को सजेशन दे सकते हैं, आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं, आप दूसरों का पैसा लगवा सकते हैं। लेकिन जिस दिन आपने शेयर मार्केट के अंदर अपना पैसा डाला उस दिन आपके लिए राहु बर्बादी का रास्ता खोल देते हैं। तो दूसरा कि अगर आप तक यह वीडियो पहुंच रही है और शेयर मार्केट की तरफ अगर आप बढ़ भी रहे, हो सकता है बहुत सारे लोग कमाए भी होंगे, कमा भी रहे होंगे, लेकिन मेरी बात को याद रखिएगा, जब ये राहु अंतरदशा दशा में आपको मिलेगा, जब इसका इंपैक्ट आएगा आपके लाइफ के अंदर, तो रातों रात झटके में ये सारी चीजों को खत्म कर देता है, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि राहु जब पंचम भाव में होगा तो मैंने यह भी देखा कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि राहु पंचम भाव वाले ज्यादातर नौकरी करते नजर आते हैं, मेरा जहां तक अनुभव रहा है कि आपको अच्छी पोस्ट भी देता है राहु पंचम भाव में, लेकिन ये आपकी पावर को छीन लेता है। राहु अगर पंचम भाव में है आपका, आप किसी कंपनी के अंदर होंगे, ठीक है, या सरकारी क्षेत्र में भी अगर आप कार्यरत होंगे तो आपकी पोस्ट तो बहुत बड़ी होगी, लेकिन पावर में आपकी कमी होगी। राहु पंचम भाव वालों के हमेशा हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप कोशिश करें कि आप नौकरी करें। नौकरी में ज्यादा तरक्की राहु पंचम भाव वाले लोगों को मिलती है। हालांकि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप देखें कि आप बार बार बदलाव ना करें, क्योंकि आपके जीवन में जो ये राहु सेटबैक देता ना, आप ना एक चीज पर लंबे समय तक फोकस्ड नहीं रह पाते हैं। ये राहु कहीं ना कहीं से आपको भ्रमित करना शुरू कर देता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको प्राथमिकता अपनी नौकरी को देना चाहिए। इन केस हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हों जिसकी वजह से आप नौकरी नहीं कर सकते, तो आप जो भी बिजनेस करें मिनिमम उस बिजनेस में आप मिनिमम से मिनिमम 5 साल आपको देना पड़ेगा, तब जाके ये राहु आपको अच्छी सफलता देता नजर आएगा। मैंने पंचम भाव के राहु वालों को मल्टीपल नौकरी करते हुए देखा है। ऐसी नौकरी जैसे कि आप सुबह से लेके 4 बजे तक कहीं और काम करें, फिर 6 बजे से लेकर शाम को और कहीं काम कर रहे हैं 1-2 घंटे के लिए, ऐसा भी, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन तो करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से आप पंचम भाव वाले यदि हैं तो मैंने कहा कि राहु जब पंचम भाव में होगा ना तो ये प्रेम के प्रति मृग तृष्णा पैदा कर देता है। राहु पंचम भाव वाला ये तो प्रेम विवाह भी करवाता है, और ऐसा भी देखने को मिला है कि राहु जिस व्यक्ति का पंचम भाव में होता है एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी करवाता है। क्योंकि राहु पंचम भाव वाला, जैसे कि जब हम बचपन की बात करते हैं तो राहु पंचम भाव में है, ऐसे व्यक्ति को किसी से प्रेम हुआ, कुछ समय तक ये साथ रहे, पता चला इस व्यक्ति को लगा, राहु पंचम भाव में जिनका होता है कि उस व्यक्ति में वो बात नहीं है जो हम चाहते थे, तो उस बात की चाहत को लेके ये किसी और की तरफ अट्रैक्ट होंगे। जब उस व्यक्ति के साथ इनका मिलन हो जाएगा तो फिर यही चाहत उनकी फिर से पैदा होगी। तो मैंने ये देखा है राहु पंचम भाव वाले के मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनती हैं, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर भी होते हैं। राहु पंचम भाव में है, ये विदेशी भूमि से भी आपको जोड़ता है, विदेश से धन लाभ की स्थिति को भी बनाता है। अगर राहु पंचम भाव में है तो आपका करियर किस फील्ड में होना चाहिए? देखिए, राहु 5th हाउस वालों को अगर मैं देखता हूं तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के फील्ड में, IT सेक्टर हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कार्य हो गया, ठीक है, इसके अतिरिक्त कंसल्टेंसी का, सर्विसेज का, डिजाइनिंग का काम हो गया, ठीक है, क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़ सकते हैं आप, सोशल मीडिया के माध्यम से अच्छा काम आप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग का काम करें, ठीक है, और इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट, लेकिन मैंने शेयर मार्केट में बताया कि आपको अपना स्वयं का पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगली बात कि जब अगर राहु आपका पंचम भाव में विराजमान है तो आपको किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरा यह मानना है कि थोड़ा सा ये राहु 5th हाउस का है तो आप कई बार लोगों की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, अपने परिवार की, अपने लोगों के लिए, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि आपको सेल्फिश होना चाहिए, पहले अपने बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा, आप दूसरों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, अपनी चिंता कम करते हैं, ऐसा भी देखने को मिला है राहु 5th हाउस में। तो एक बात और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि अभी आप उस एज में ना हो, यंग एज में तक ये वीडियो मिल रही हो, या आप 35+ हो, कुछ लोगों के साथ ये घटना घट भी गई होगी कि अगर राहु आपका पंचम भाव में बैठा है, आपके पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, आप उसको निवेश करना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके आसपास या आपके जान पहचान का कोई व्यक्ति, आपका रिलेटिव कोई व्यक्ति अगर कहीं पर पैसा लगाने की बात करता है तो बिल्कुल भूलकर मत लगाइएगा, वो पैसा डूब जाएगा, उस पैसे से आप पैसा नहीं बना सकते हैं। इसीलिए राहु पंचम भाव वालों को यह कहा जाता है कि आप वही काम करिए जहां पे आपका बुद्धि, आपका दिमाग कह रहा है, आप कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस के साथ में जिस चीज को आप पूरा कर सकते हैं, आप खुद पर बिलीव रखिए। तो मेरा यह मानना है, सबसे पहले खुद पर बिलीव कीजिए। दूसरा, राहु पंचम भाव में है तो बार बार बदलाव मत कीजिए। तीसरा, राहु पंचम भाव में है तो आपको जॉब की तरफ ज्यादा जाना चाहिए या मल्टीपल काम आपको करना चाहिए। राहु यदि पंचम भाव में है तो प्रेम को लेकर भटकाव से थोड़ा बचना चाहिए, अपने पार्टनर के साथ में कहीं ना
कहीं से थोड़ा सा ईमानदार होने की आवश्यकता रहती है। स्वयं को कमजोर ना समझें, स्वयं के भाग्य के बारे में ना सोचें। कई बार क्या होगा ना कि राहु पंचम भाव वाले इमोशनल भी होते हैं, ठीक है, भावुक हो जाते हैं। कई बार जीवन में ऐसा समय जरूर आता है, व्यक्ति को देखने को मिलता है जब बहुत चुनौतियां चल रही होती हैं, तो ऐसे लोग बहुत अपने आप को कमजोर समझते हैं। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु पंचम भाव में है तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, आप मजबूत व्यक्ति हैं। सिर्फ भटकाव की स्थिति है, ऐसी स्थिति में सिर्फ आपको एक गाइडर की जरूरत होती है। राहु पंचम भाव वाले अगर अपने जीवन के अंदर जिनको भी आप मानते हैं, आप एक गाइडर ले लीजिए, यानी कि आपको जो पीछे से धक्का दे सके और आपको रास्ता दिखा सके कि ये सही है, ये गलत है। अगर आप उस पग पर चल पाए तो राहु पंचम भाव वाले भी अमीर बनते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, जीवन में धन की कमी नहीं होती। दूसरी बात ये समझें कि आपके 11th हाउस में केतु ग्रह विराजमान है। 11th हाउस है आपके लाभ का भाव। तो राहु जब पंचम भाव में आपको मिला है ना, तो आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसमें लाभ के दृष्टिकोण से उस काम को मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपने इस काम से मुझे कितना फायदा होगा ये सोचना आपने शुरू किया, ये राहु आपको नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि देखिए केतु जो है ना वो 11th हाउस में बैठा है, और केतु जिस भाव में बैठा है उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में सोचेंगे तो ये केतु आपके अंदर मृग तृष्णा पैदा कर देगा, यानी कि आप उसी चीज के बारे में बार बार सोचते रहेंगे और आप थोड़ा सा तनावग्रस्त भी होंगे। तो जहां पर केतु विराजमान है उस भाव से रिलेटेड चीजों के बारे में ना सोचिए। तो राहु आपको पंचम में मिला है, तो मेरा यह मानना है कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम में कितना लाभ होगा कितना हानि होगा उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आप अपने काम को बेहतर से बेहतर कैसे कर सकते हैं इस पर अगर आप काम करेंगे तो आपको पैसा भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो हम मध्य प्रदेश से आपसे जुड़ रहे हैं, तो हमारे इधर ये कहा जाता है कि जिससे जो बोर होता है, जिससे ट्यूबवेल बोलते हैं ना, पानी निकलता है। तो मैं राहु पंचम भाव वालों को मैं ये कह सकता हूं कि आप 10 जगह बोर करने की वजह से अच्छा है, जैसे 300 फीट अगर करना है, 300 फीट में पानी है, तो मेरा ये मानना है कि 10 जगह 20 जगह आप 10 जगह 30-30 फीट की बोरिंग मत करिए, आप एक ही जगह पर 300 फीट कीजिए। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपका राहु पंचम भाव में है तो आपको एक जगह लगकर टिक कर काम करना पड़ेगा, फोकस के साथ काम करना पड़ेगा, आप अमीर जरूर बनेंगे। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं। देखिए एक ग्रह से कुंडली के बहुत सारी चीजों को बता पाना मुश्किल होता है और आप लोग कहते हैं कि फीस ज्यादा है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में बताई हुई बातों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिलेंगे। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब